राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम का नाम सुना आप है वो ज्वाइन कर सकते हो भाई। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो मिल जाएगा भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं बात कर रही हूँ भाई HSC शिफ्ट अटेंडेंट 2016 की एक भर्ती थी भाई। 2416 पदांक ऊपर बड़ी भर्ती थी हरियाणा की बिजली विभाग के अंदर। उस भर्ती को जो है वो सिंगल बेंच ने जो है वो एक निर्णय दिया था रिवाइज रिजल्ट को लेकर भाई, ठीक है, जिसके अंदर 216 कैंडिडेट जो है वो गिल्टी पाए गए थे। एक तरीके से बोल सकते हैं भाई लोकल कमिश्नर भी इस भर्ती के लिए जो है वो नियुक्त किए गए थे और सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए गए थे भाई। जिस भी डिपार्टमेंट के पास, जैसे DH के पास थे, UH के पास थे, HVPNL के पास थे, उन सभी डॉक्यूमेंट को जो है वो खंगाला गया था। दोबारा से जो है वो लोकल कमिश्नर के द्वारा यहाँ पर चेक किए गए थे। इसी बीच 216 कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ पर गिल्टी पाए गए थे भाई, ठीक है, जो कि कैंडिडेट्स ने मुद्दे उठाए थे भाई कोर्ट केस के अंदर एक्सपीरियंस को लेकर भाई उस मामले के अंदर। तभी जो सिंगल बेंच ने जो है वो 18 फरवरी को जो है वो रिजल्ट रिवाइज करने के आदेश दे दिए थे भाई। अब जो मामला है उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे भाई वो अब के जाते हैं DV यानी कि डिवीजन बेंच के अंदर भाई। और डिवीजन बेंच में ये मामला पिछले जो है वो 5 से 6 महीने से जो है वो लगातार चला हुआ था भाई। और अब इस पे जो है वो आपकी अंतिम सुनवाई होती है और जजमेंट ऑर्डर जो है वो पास हो चुके हैं भाई। सबसे पहले बता देते हैं भाई 21 जुलाई को जो है वो एक बार बहस होती है इस मामले के ऊपर। 21 तारीख को डिसीजन नहीं आता है, इस पे एक वीडियो भी बनाते हैं भाई। 22 तारीख को जो है वो इस केस का डिसीजन आ जाता है भाई। और कल या परसों जो है वो आपका जजमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया था भाई। वीडियो जो है वो आज बना रही है भाई। अब बात कर लेता हूँ भाई जजमेंट ऑर्डर के अंदर क्या कुछ मामला जो है वो आपका निकल कर आया भाई। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये निकल के आई है भाई कि जो ऑन गोइंग एडवर्टाइजमेंट है या ऑन गोइंग भर्ती है जिसको फाइनल रूप नहीं दिया गया है, उसके बीच यदि कोई कैंडिडेट कोई गड़बड़ी लग रही है तो वो कोर्ट के अंदर जाता है तो उनको बेनिफिट मिलता है भाई। इस केस से ये साबित होता है भाई कि ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर यदि आपको कहीं भी कोई गड़बड़ लग रही है भाई तो आप ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर यदि कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको अवश्य ही उस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है भाई। अब इस मामले के अंदर क्या हुआ है भाई, यही चीज इस मामले में जो है वो देखने को मिली है भाई। जो शिफ्ट अटेंडेंट 2016 की भर्ती है भाई उसके अंदर जो न्यू पिटिशनर आपके बने थे सिंगल बेंच के जजमेंट ऑर्डर के बाद भाई, ठीक है, उनको फिलहाल बाहर कर दिया गया है भाई, एक तरीके से बोल सकते हैं। और जो ओल्ड पिटिशनर थे भाई यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर फाइनल रिजल्ट आने से पहले जो पिटिशनर बने हुए थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी भाई, उन कैंडिडेट्स को जो है वो आपका यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है भाई। बिल्कुल ऐसे बता देता हूँ भाई, टोटल 2416 पदों में से मात्र जो है वो 26 कैंडिडेट ही कोर्ट के अंदर पहुंचे थे भाई। और डिवीजन बेंच के अंदर जो है वो स्टेट की तरफ से बोल सकते हैं या फिर जो बिजली विभाग है भाई, हरियाणा बिजली विभाग जो है अपना, उनकी तरफ से यहाँ पर एक एफिडेविट सबमिट किया गया है कि जो HVPNL है भाई, हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड भाई, उसके अंदर जो है वो यहाँ पर अपने जो बताए जा रहे हैं वो पद खाली है भाई 48 शिफ्ट अटेंडेंट के भाई। बिल्कुल हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है वो उसके अंदर यहाँ पर आपके 48 पद जो है वो खाली बताए गए हैं भाई। और यहाँ पर UH और DH के अंदर कोई भी पद यहाँ खाली नहीं है शिफ्ट अटेंडेंट का भाई। तो इसी को लेकर जो है वो जज साहब ने ऑर्डर दे दिए है भाई। ऑर्डर के अंदर जज साहब ने ये बात साफ बोली है कि जो पिटिशनर है यानी कि जो 26 पिटिशनर है जो पहले बने थे भाई, उनको यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया गया है। उनको जो है वो यहाँ पर 26 कैंडिडेट को इन जो वैकेंट पोस्ट बताई गई है HVPNL के द्वारा उसके अंदर जो है वो एडजस्ट किए जाएंगे भाई। बिल्कुल 3 मंथ का टाइम जो है वो दिया गया है भाई इस कार्रवाई यानी कि इस पूरे नोटिस जो जजमेंट ऑर्डर आने के बाद 3 मंथ का टाइम जो है वो दे दिया गया है यहाँ पर। अब 3 मंथ के अंदर इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग है वो देखने को आपको मिलने वाली है। मात्र 26 कैंडिडेट जो है
वो यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। 48 पोस्ट जो है वो आपकी यहाँ पर वैकेंट बताई गई है भाई HVPNL के द्वारा। तो ये जो जजमेंट ऑर्डर आया है वो आपका कंप्लीट ऑर्डर बता दिया हूँ भाई। इसी के साथ में यहाँ पर केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। जितने भी पेंडिंग केस थे उन सभी को जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्पोज ऑफ करके उन सभी केसों का जो है वो निवारण कर दिया गया है भाई। तो यहाँ पर जो ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर जो कैंडिडेट थे या फिर जिन्होंने पहले केस डाल दिया था भाई उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिला है, क्योंकि जज साहब का ये मानना है कि लगभग जो है वो इस भर्ती को 7 साल हो चुके हैं भाई। और जो उन कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर LPA जो है वो लगाई गई थी हरभजन सिंह एंड अदर्स भाई, जो भी इस मामले के अंदर थे, गुरु मेहर सिंह के द्वारा CM वगैरह जो चली हुई थी भाई, इस मामले के अंदर जो है वो जज साहब ने पाया है कि लगभग कैंडिडेट जो है वो 7 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं भाई। यदि अब उनको हटाया जाता है तो एक प्रकार से नाइंसाफी होगी भाई। और जज साहब ने ये भी मानना है कि इन सभी चीज़ों के अंदर जो है वो कैंडिडेट्स की कोई भी गिल्टी मतलब फॉल्ट नहीं है, कोई भी दोष नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई है वो एक तरीके से या तो आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से या कमीशन की तरफ से भाई। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है तो उनको जो है वो नहीं हटाया जा सकता भाई, ठीक है। तो अब जो है वो उनको बड़ी राहत दे दी है भाई। सभी कैंडिडेट्स जो लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे। जो न्यू कैंडिडेट होंगे, जो वैकेंट पोस्ट है उसके ऊपर ओनली HVPNL के अंदर ही यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि उसी के अंदर जो है ये आपकी वैकेंट पोस्टें हैं भाई शिफ्ट अटेंडेंट की 48 या 46 जो भी इस जजमेंट ऑर्डर में आपकी आई है भाई, ठीक है। 26 कैंडिडेट है उनको जो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्दी HSC के द्वारा करवा दी भी जाएगी भाई, ठीक है। तो यही अपडेट थी भाई पूरे मामले के अंदर और जो कि आप तक पहुँचा दी गई है भाई। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।